प्लीज। हाँ, सब रेडी। ओके ओके, चलिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आने वाली जो दिक्कतें चल रही हैं अभी फिलहाल, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो अपडेशन के मोड में चल रहा है। सबसे पहले हमारा प्रोफाइल पासवर्ड अपडेट हुआ था, और जब प्रोफाइल पासवर्ड सबका अपडेट हो चुका था उसके बाद में फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपडेट हुआ था। वो कैसे अपडेट करना है, उनके सबके तरीके वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से आप सबको बताए गए थे। और मुझे आशा है कि आप सबने उनको फॉलो करके अपने व अपनी टीम के ट्रांजैक्शन पासवर्ड और जो प्रोफाइल पासवर्ड जो पहले ही चेंज हुआ था ये सब ठीक प्रकार से चेंज कर लिए होंगे। जिन्होंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड गुम कर दिया है, खो दिया है, ये बहुत सीरियस समस्या है। और वो अभी तक जैसे रोबोट में हर काम हल्के से हो रहा था, इस तरह से चीजों को ना ले, क्योंकि अब अगर आपको इनकम लेनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग को तेज करना पड़ेगा। आप ऐसे पासवर्ड के साथ नहीं चल सकते जो आसानी से टूट सकता है, जैसे कि पवन 123 या पवन 01। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी टीम के अंदर अभी तक भी हैकिंग चल रही है। परवीन जी की टीम में अभी कल परसों भी एक किसी का अकाउंट हैक हुआ है। तो कृपया करके आप अपने फंड को नुकसान में और खतरे में ना डालें। आप चीजें सीखें, थोड़े से दिमाग को तेज करें। तो इसकी वजह से कुछ समस्या हो रही है लोगों को कि पासवर्ड चेंज करना पड़ रहा है उनको, लेकिन इन समस्याओं के साथ में थोड़ा दिमाग को तेज करने का मौका भी मिल रहा है सभी को। तो इन समस्याओं का सामना करके ही आप जो है सॉल्यूशन करने वाले बनोगे। दूसरी चीज, MT5 में लॉगिन की काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, शार्प है ना? अब भैया कौन है ये शार्प वाले? मतलब कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि यहाँ पे 100 लोग हैं अभी और आपकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कृपया ध्यान दें इस चीज का। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही वो लॉगिन करते हैं वैसे ही सर्वर अनऑथराइज्ड फेल दिखा देता है, और ये इस वजह से हो रहा है कि हमारा सर्वर चेंज हो रहा है। ये आप ध्यान दें मेरी बात पे, हमारा सर्वर चेंज हो रहा है, और इस सर्वर के चेंज होने से हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। पहली समस्या क्या है कि ये एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि MT5 पर 28,000 से ज्यादा ब्रोकर हाउस हैं इस समय, और उनमें कुछ ब्रोकर हाउस ऐसे भी हैं जो 12-12 या 13-13 साल से वहां पे रन कर रहे हैं, जिनमें से एक है एक्सनेस, और भी बहुत सारे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे पुराने ब्रोकर हाउस से अभी तक पहला सर्वर भी नहीं भरा गया है। मतलब उनके पास में अकाउंट्स इतने कम हैं कि पहला सर्वर भी नहीं भरा गया है। और यॉर्कर एफएक्स ने MT5 पर दूसरा सर्वर भी भरने के कगार पर पहुंचा दिया है। अभी तीसरा सर्वर हमें मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले हमें पहले सर्वर में और स्पेस मिला है, इसलिए अब जो नए अकाउंट खुल रहे हैं आपने देखे होंगे, वो फिर से हमारे 48-49 की सीरीज के मिल रहे हैं। तो अभी आप वेट कीजिए, तीसरा सर्वर भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन इसके पहले हमारा जो सर्वर है वो भी चेंज हो रहा है, उसका एक नए नाम के साथ आपको मिलेगा वो। और इसमें जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारी न्यूज आती रहती है, RBI की लिस्ट में नाम, अलर्ट लिस्ट में नाम, वहाँ नाम, ये नाम, लोग डर जाते हैं, हम सब डर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो 2.5-3 साल से वो भी डर जाते हैं। तो एक नए नाम के साथ आप यहाँ पे सरवाइव करोगे, अभी आगे रन करोगे। आपकी हिस्ट्री, आपका फंड, ये बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होने वाला, बस नाम चेंज होगा, बाकी सारे लॉगिन पासवर्ड सब आपको वैसे ही मिलेंगे। आपको सिर्फ एक मैसेज मिलेगा कि आज के बाद आप यॉर्कर पे लॉगिन ना करके इस नए सर्वर पे लॉगिन करें। आपको वहां पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, अपना
वही सेम यूजर नेम पासवर्ड से, और बस हमारी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। हमारे वैसे के वैसे ही जैसे पहले था वैसे हमारा चलता रहेगा। तो एक नए सर्वर के नाम से हमें अभी मिलने वाला है, इसलिए थोड़ी बहुत ये दिक्कतें हो नहीं रही हैं, आपको दिक्कतें लग रही हैं बस। अभी जिनका भी MT5 उनके बोट प्रो से अटैच हो गया है, नया वाला एक बार अटैच हो गया है, उसके बाद आप वॉच करने के लिए लॉगिन करें या नहीं करें, आपका लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बच जाता है। वहां पे वो ऑटोमेटिक अपनी ट्रेडिंग करता रहता है, आपकी वॉच करने के बाद ही ट्रेडिंग करेगा, वैसा नहीं है। वो ऑलरेडी जब इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो अपने टाइम पे ट्रेडिंग करता रहेगा, और 6 तारीख को आपको अपने रोबोट पर जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो अभी ये सारी अपडेट चल रही हैं, इस वजह से कुछ फंक्शंस जो हैं वो होल्ड पर हैं, और इस वजह से जो है ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, फेस कर रहे हैं हम लोग, ये हो रही हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी जब मैं सब चीजें सुन के आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम सब साथ बहुत छोटी सोच के हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेके डर जाते हैं या बहक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत अच्छी अपडेट अभी मैं देने वाला हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो तीसरी बात मैं बताने वाला था कि आपके सामने जब आप मार्केट में काम करते हो, आप अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों को इस चीज के बारे में बताते हो, तो आपके सामने क्वेश्चन आता है हमेशा कि ये इंडियन मार्केट में नहीं है, NSE बेसिस रजिस्टर है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भाई इंडियन मार्केट में नहीं है तो कैसे करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और आता है, टैक्स कैसे देंगे हम, टैक्स का क्या है यहाँ पे तरीका, इस तरह से है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोग आप सही से आंसर नहीं दे पाते हो, और वो लोग जो है इसी का वेट करते हैं कि आप आंसर ना दे पाए और वो आपको मुंह बंद कर दे। और ऐसा कई बार होता है, जब आपके पास जानकारी नहीं होती है तो आप शायद समझते हो कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो इसका बहुत बड़ा उत्तर आज हमें मिला है कि फरवरी की मंथ की क्लोजिंग के बाद, प्रॉफिट क्लोजिंग के बाद, आपको एक ओइबो नाम से एक AI सॉफ्टवेयर मिलने वाला है अलग से। ये जो बोट ब्रो है, ये जो चल रहा है, ये तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो बोट ब्रो है, ये फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए है, और जो ओइबो ट्रेडिंग का जो आपको ओइबो AI सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो भी हमारा एक तरह से रोबोट है। समझ लो कि ये बोट ब्रो है तो वो बोट सिस्टर होगी, इसकी बहन या भाई है वो, और वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है, और उस पर पिछले 24 महीने से ट्रेडिंग चल रही है ट्रायल बेस पर, और सिंगल मंथ उसने वहां लॉस नहीं किया है, और अब वो हमारे मार्केट में उतरने के लिए रेडी है। और जैसा कि ऑलरेडी एक मैसेज घूम रहा है हमारे ग्रुप पर, 2 एक्सचेंज, सबसे पहली जो एक्सचेंज है वो है अपस्टॉक्स से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो अपस्टॉक्स में के साथ में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो ओइबो ट्रेडिंग बोट ब्रो जो हमारा रोबोट है, वो अब स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए तैयार हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिसके लिए हमें ये कहा गया था कि जिसकी इनकम अभी 1 लाख रुपए पर मंथ है, उसकी इस मंथ के साल के एंड तक वो 30 लाख क्रॉस कर चुका होगा, और जिनकी इनकम अभी 10 लाख है वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे। इसका सही जो कारण था वो आज मुझे मिला है, उसका सही उत्तर मिला है। वो ये है कि जो ओइबो रोबोट जो है वो हमारे बोट ब्रो से इंटरकनेक्ट रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्लीज एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रक्चर आपके पास में है टीम का, अगर आप अपलाइन तो आप अपलाइन ही रहोगे वहां पे भी, और जिसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वैसे ही मेंटेन रहेगा। कोई जो डाउनलाइन है वो किसी की अपलाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो ओइबो है ये हमारे रोबोट से ही इंटरकनेक्ट रहेगा। जितनी भी नए अकाउंट खुलेंगे, जो भी ओइबो में अकाउंट खुलेंगे, वो सब के सब रोबोट से इंटरकनेक्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे?
क्योंकि जो ओइबो रोबो ट्रेड की जो फीस है, हम यहाँ पे $125 पे करते हैं बोट ब्रो पे, वहां भी एक फीस जाएगी। उस फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उस फीस का टाइम क्या रहेगा, किस टाइम तक वो फीस मान्य रहेगी, इस सब का खुलासा कुछ टाइम में आपके सामने हो जाएगा। लेकिन वो फीस हम अपने बोट ब्रो से पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? अभी लवेश जी ने एक बात कही थी पिछले मीटिंग में, और उसका भी आज खुलासा हुआ। उन्होंने पहले कहा था कि मैं TLC जो गिफ्ट वाले मिले हुए हैं आपसे लेके रहूंगा, और जो व्यक्ति अपने TLC को 2027 तक बचा लेगा वो शायद अरबपति बन सकता है, पर आप बचा नहीं पाओगे। मैं आपको ऐसे ऑफर दूंगा कि आप मुझे वापस कर दोगे। जैसे बारिश होती है, नदियां में पानी आता है और अंत में आके पानी समुद्र में जाकर गिर जाता है, और समुद्र से फिर पानी उठता है ऊपर भाप बन के, फिर वो बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर वो सागर में आगे जाके मिल जाता है। मतलब वो ही काम होगा, वो TLC आखिर में आप मुझे वापस कर दोगे। वो कैसे किया उसका खुलासा आज उन्होंने किया है कि जो भी आईबो ट्रेड की जो फीस होगी, वो फीस आप जो TLC गिफ्ट में मिली हुई है आपको, उनसे पे कर सकते हो। तो जो आपके लॉक TLC हैं, लॉक्ड हैं 2027 तक, उनको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कि आप ओइबो और रोबोट की फीस अपनी TLC से, और या फिर अपने फंड से भी, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपको वहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल रहा है, जो आईबी इनकम मिल रही है, आप उससे भी उसको पे कर सकते हो। और TLC के सारे दरवाजे खुल गए हैं उसकी फीस पे करने के लिए। तो इस तरह से ओइबो हमारे रोबोट से इंटरकनेक्ट रहेगा, और वहां पर जो वहां पे रेशियो कट होगा, जैसे यहाँ पे 70% 30% का होता है, वहां भी एक रेशियो निर्धारित किया गया है, और उसमें जो रेशियो कट होगा वो भी फिर रोबोट में ही, जो ये बोट ब्रो हमारा चला, इसी में है, उसकी जो रेफर इनकम इसी के द्वारा हमको प्राप्त होगी। तो इसीलिए कहा गया था कि 10 लाख वाले 1 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे, और जो 1 लाख वाले वो 20 या 30 लाख क्रॉस कर चुके होंगे इस साल के अंत तक, क्योंकि अब हमारा रोबोट इंडियन मार्केट में धमाका मचाने के लिए तैयार हो चुका है। और जो लोग इंडियन मार्केट में रोबोट से काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपको एक बहुत ही बड़ा जवाब मिल चुका है। आप उनके माथे पे चिपका सकते हो चीजें कि देख भाई, हम अभी इंडियन मार्केट में भी है। तो इस तरह से आपके इनकम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की बिल्कुल फिक्स होने वाली है अभी। तो अभी हम अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। वो अपडेट जो है वो इस तरह की है कि RWT प्रोजेक्ट, इसके बारे में पहले ही बात हुई थी कि रेल वाइंड टेक्नोलॉजी या रेल वाइंड टरबाइन, इसके रूप में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन अपने तरीके से यहाँ पे होगा, इसका प्रोडक्शन होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी अभी 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एवरेज मिल रही है, वो 50 पैसे 25 पैसे का तक उसका रेट पहुंच जाएगा। इतनी सस्ती में मिल जाएगी वो। कार्बोनाइज्ड ये तरीका है और इकोसिस्टम वाला तरीका है। ये प्रोजेक्ट हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है, इसका हिस्सा बना है अभी। उसके बाद में जैसे बताया था, ब्लॉकचेन हमारी आ रही है, और एक चीज और बताई गई थी कि जिस तरह से USDT क्रिप्टो कॉइन, जो USD का जो ऑनलाइन वर्जन है, क्रिप्टो वर्जन है USDT, और जितने भी ट्रेड क्रिप्टो में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, वो USDT के माध्यम से ही होते हैं। USDT बेस करेंसी है, वैसे ही USDN नाम से एक बेस करेंसी तैयार हो चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म से, और इसका जो रेट है वो USDT के समकक्ष रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो आप USDN के माध्यम से बेस केस करेंसी बना के आगे फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे सामने हैं, अभी खुली हुई हैं। न्यूफाई वॉलेट नाम से वॉलेट बनेगा। उस वॉलेट के अंदर आप जो बोट ब्रो जो कमाई हो रही है अभी आपकी, इसके अभी 2 फेस होने वाले हैं। एक तो है कि आप अपने बैंक में लेते आ रहे हो पहले से ही, वो चलता रहेगा। साथ में इसमें USDT का भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप अपने बोट ब्रो की कमाई को
अपनी यूएसडी में कन्वर्ट करके और जो आपका वॉलेट रहेगा न्यू5 उसमें डाल सकते हो और वहां से आप अपने बैंक में डाल सकते हो। उस न्यू5 वॉलेट के साथ में एक न्यू5 कार्ड मिलने वाला है आपको, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। उस अपने अमाउंट को जो आपके वॉलेट में है, जो कार्ड में भी आ गया है, उस कार्ड के अमाउंट को आप जैसे आप कहीं पे अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो कुछ सामान खरीदारी के लिए, आप उसी प्रकार से उसको यूज कर सकते हो। वैसे न्यू5 वॉलेट के अंदर जैसे फोन पे पेटीएम से हम पे कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली वहां से पे करने का ऑप्शन खुलने वाला है और वहां पर QR कोड रहेगा जिससे आप स्कैन कर सकते हो किसी की दुकान के ऊपर उसके स्कैनर को। तो आप जो आपकी जो कमाई है, इस कमाई को आप इस प्रकार से मर्चेंट पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये सब चीज आपको अभी मिलने वाली है। इसके बाद अभी फिलहाल जैसे आपको बताया था, अब स्टॉक्स के साथ करार है। इसी लाइन में ऑलरेडी 80% कार्य पूरा हो चुका है जरोधा के साथ में। जरोधा के साथ में भी हमारा जो ओइबो ट्रेडिंग ऐप है, जो रोबोट है, वो वहाँ पे काम करने वाला है। इसके बाद में ग्रो है, ग्रो भी इनलाइन है, इनक्यू है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है जुलाई में हमारा खुद की एक्सचेंज, खुद का प्लेटफॉर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रहा है और वो नेक्स्ट10 नाम से होगा। नेक्स्ट10 नाम से हमारा ब्रोकर हाउस लॉन्च होगा। ये लॉन्च अभी भी हो सकता था वैसे, बट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप लोगों को, इंडिया वालों को भरोसा हो जाना चाहिए कि भाई हमारा जो रोबोट है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई रोबोट भी इनका है और प्लेटफॉर्म भी इन्हीं का है। ठीक है ना, रोबोट भी इनका है और ब्रोकर हाउस भी इन्हीं का है, ये कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। इसलिए विश्वास दिलाने के लिए 6 मंथ अदर ब्रोकर हाउस पे काम करवाएंगे। उसके बाद जुलाई में अपना खुद का ब्रोकर हाउस लॉन्च हो जाएगा और फिर आप अपने ब्रोकर हाउस पे ही अपने ओइबो रोबोट से ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसी के साथ में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और वो है एडू विब करके, एजुकेशन वाइब्रेंट इंडिया करके वो है। इसमें जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे अब्रॉड एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अगर हमारे रोबोटियंस के बच्चे वहाँ पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए 99% वहाँ पे फीस फ्री होगी, जो भी वहाँ तक भेजने तक की। ठीक है ना, जो भी प्रोसेस फ्री रहेगा उनके लिए। शिक्षा की फीस उनको माता पिता को देनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रोसेस की फीस लगती है वो उनके लिए फ्री रहेगी। ये एक प्रोजेक्ट है जो स्टार्टअप के तौर पे लवी जी ने उसको अडॉप्ट किया था। उनके एमडी जो थे स्टार्टअप के, वो मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच, बहुत अच्छा लेक्चर दिया और बड़ी खुशी मिली इस चीज को देख के हमको। तो बहुत सारी अपडेट हैं, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं पे आना चाहता हूँ। जो टीएलसी के बारे में कुछ अपडेट्स मेरे पास में है। सबसे पहली जो अपडेट है वो तो ये है, जैसे आपको पता लग गया है कि ऑलरेडी 5 फरवरी की शाम तक टीएलसी का जो ऑफर है वो एक्सटेंड हो चुका है। और आप समझते हो ये कैसे एक्सटेंड हो रहा है? ये कैसे एक्सटेंड हो रहा है ये मैं जानता हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे जब लोग शोर मचाते हैं कि सर प्लीज एक्सटेंड करो, तो लवी जी को मैं मजबूर होते हुए आज देखा है। बोले आप बार बार यही बात बोलते रहते हो, बोला ये नहीं चलेगा, बस बंद करके बोल दिया था उन्होंने। लेकिन फिर लोगों ने खड़े होकर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज लास्ट टाइम बढ़ा दो, तो तब उन्होंने कहा कि आप मुझे मजबूर कर देते हो। अभी मतलब क्लोजिंग से पहले तक ये ऑफर रहेगा और जैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद में आपको टीएलसी के लिए और भी बहुत कुछ शानदार चीजें सुनने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया चीजें बताएंगे वो उसके बाद में। और एक चीज जो हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आईसीयू के बारे में। अभी तक हमारे 5 आईसीयू ओपन हो चुके थे, अंतिम आईसीयू भी आने वाला है। आप अपनी कमर कर लीजिए और वो आईसीयू जो है हमारा ओपन होगा शायद 7 तारीख को। आपको पहले ही खबर मिल जाएगी, 7 तारीख को 9 बजे रात को इसकी हमें टाइम मिलेगा। $2 पर टोकन के हिसाब से हम इसे बाय कर सकते हैं, जिसको हम ओइबो में भी यूज कर सकते हैं उसकी फीस के लिए भी। ठीक है, तो ये रहेगा। और 7 फरवरी से ही यूएसडीएन जो यूएसडीटी का जो
कॉम्पिटिटिव एक हमने क्रिप्टो जो करेंसी रेडी की है ऑनलाइन USDN, वो 7 फरवरी से एक्टिव हो जाएगी मार्केट के अंदर। उसके बाद में 25 अप्रैल डेट आ गई है। 25 अप्रैल को TLC2 हमारा ओपन मार्केट में लिस्ट हो रहा है। तो जो व्यक्ति TLC को बचा पाया, क्योंकि बहुत शानदार ऑफर ऐसे अभी मिल चुके हैं, आपको और भी मिलेंगे आगे कि आप TLC वापस दे दोगे, लेकिन जो बचा पाया उसके लिए अप्रैल के बाद में जो 2% अभी वो निकाल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मत निकालो। 2027 में एक जो आपका TLC है ये हीरे से कम नहीं होगा, और ये कि TLC आपको बहुत बड़ी इनकम देगा वहां से। इतना बड़ा यहाँ पर एक फ्यूचर तैयार हो चुका है, और TLC का एक ऐसा उन्होंने फ्यूचर और प्लेटफॉर्म रेडी किया है अगले आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, कि जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रिसिटी हो या एजुकेशन वाला हो या कोई भी सही, उन सब का जो पेमेंट है अब TLC से ही करना पड़ेगा आपको आगे चल के। तो दोस्तों ये चीजें थी जो कि बहुत शानदार रही, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताया गया कि 7 तारीख के बाद ही क्लियर की जाएंगी वो। अच्छा, मैं एक चीज और भूल गया आपसे बताना कि अभी जो फंड हमारा जो प्रिंसिपल होल्ड पे है, वो होल्ड पर हमारे फायदे के लिए ही है, क्योंकि हैकर्स अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने जैसे बताया था कल परसों भी किसी का अकाउंट हैक हुआ है, हमारी टीम में ही हुआ है। तो ये जो प्रिंसिपल होल्डिंग है ये वाली, और जो कंपाउंडिंग जो नजर नहीं आ रही है, ये आपको फरवरी से नजर आनी शुरू हो जाएगी। फरवरी के बाद में, फरवरी में अगले महीने में आपका जो प्रिंसिपल है वो अनलॉक हो जाएगा। आप खुद अपना प्रिंसिपल विथड्रॉ कर सकते हैं जैसे पहले करते आ रहे थे, और आपको कंपाउंडिंग वहां नजर आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय तक हमारा नया सर्वर भी बन चुका होगा, सारी चीजें ठीक हो चुकी होंगी, सारी चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी, और तभी अपने आप वहां पर नजर आ जाएगा। तो ये सब क्लियर हो चुका है, इसलिए कोई टेंशन न लें, एंजॉय करें। और जो ये चीज मैंने बताई है ओइबो वाली, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग बहुत जोश के साथ में कार्य करोगे, और क्योंकि यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर के अंदर ही सारा काम होने वाला है। और जैसे IB इनकम 20 तारीख को आती है, शायद आपको हर दूसरे तीसरे दिन IB इनकम की तरह इनकम यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ओइबो के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज थी, और छोटी सी एक अपडेट ये है कि स्पार्टन का इवेंट 25 अप्रैल को होगा, और उसमें जितने स्पार्टन्स हैं हमारे यहाँ पे, उनका 25 अप्रैल को मीटिंग है। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन डेट डिसाइड हो चुकी है, और जो ब्लैक पैंथर 7 है जो होने वाला है, वो उसके अगले महीने ही उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मीटिंग की बहुत मुख्य खबरें, और भी खबरें हैं, लेकिन वो खबरें अभी आदेश नहीं है, आपको 11-12 तारीख के बाद में धीरे धीरे वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य खबरें थी आज की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू, आपने मुझे सुना। जगवीर जी, ओवर टू यू।